इस चुनावी सभा में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, माताओं, वडीलों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, जोहार। मैं मेरा परिचय बता दूं, मैं डूंगरपुर भील राजा डूंगर बरंडा की धरती से आपके खेवाड़ा में आया हूं। मेरा नाम चंदूलाल बरंडा, एडवोकेट हूं। मैं डूंगरपुर सेशन कोर्ट में मेरा कार्यालय है। आज जो चुनावी सभा होने जा रही है, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा, हमें भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी। इतने समय से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का विकास नहीं किया और गरीब तबके के विकास की बात नहीं की। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया गया। दोस्तों, इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो हक अधिकार थे, आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची थी और 6वीं अनुसूची थी, इन अधिकारों की इन दोनों पार्टियों ने बात नहीं करी। अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए जो 70 कमेटी बनी, उनके लिए कभी नहीं बोले। एससी समुदाय के लिए जितने भी आयोग बने, इन आयोगों के लिए नहीं बोले। इसीलिए इन सभी बातों की मांग को प्रमुख रूप से धरातल पे लागू करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी आपके बीच में आई है और आपके विधानसभा क्षेत्र में विनोद जी जो आपके बीच में उम्मीदवार है, इनको भारी मतों से विजय दिलाकर राजस्थान की विधानसभा में उनकी आवाज गुजारोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, क्यों जरूरत पड़ी? दोस्तों, हमारे युवाओं के अधिकारों को नहीं दिया, हमारे युवाओं के आरक्षण को नहीं दिया, पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आज आरक्षण नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी, भारत की जो कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कभी भी विधानसभा में और लोकसभा में आदिवासियों, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं करी। इसीलिए अब की बार आपके बीच में भारत आदिवासी पार्टी आई है। इसको जो विधानसभा में हमारे बता दिए, जो चुनाव के दिन जो वोट का जो मशीन आवे, ऐसे दबाना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी टाइटल फीस कर दो और भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को जिता के विधानसभा में आपकी आवाज गुजारने की बात आप करेंगे। दोस्तों, ये बात आपके सामने कहने आया हूं। दूसरी बात, हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात कह रहा हूं मैं। 100% हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारा अधिकार है, लेकिन जल जंगल जमीन पर 100% हमारे उपभोग नहीं करने मिला। उसके लिए विधानसभा में विनोद जी को भेजना होगा। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आज तक जितने भी हमारे विधानसभा में आप लोगों ने भेजे नेता, जितने भी विधायक भेजे, बड़े बड़े भेजे आप लोगों ने, लेकिन आपके लिए एक शब्द विधानसभा नहीं बोले। इसके लिए क्या करना चाहिए इनके लिए, वो आप ही फैसला करेंगे। जो आपको मैं बता देना चाहूंगा, आदिवासियों के रिजर्वेशन के लिए आप लोगों को पता होगा, काकरी डुगरी में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बैठे थे, लेकिन हमारे यहाँ के कांग्रेस के जो विधायक थे, वो विधानसभा में एक बार भी नहीं बोले और हजारों विद्यार्थियों पे, हजारों प्रतिशत लिए हुए विद्यार्थियों पर मुकदमा चलवा दिए। ये कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ है। इनको आप अभी दूर से हटाने का काम करेंगे। आपके बीच में आते ही आप सवाल करेंगे। ये बात मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। दोस्तों, आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ऐसे ही हमारे अधिकार का हनन होता जाएगा। कौन बोलेगा?
मेरे जैसा पढ़ा लिखा और आप जैसे जानकार लोग नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद हो जाएगी। हमारे आदिवासियों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए हमारी ये जंगल जमीन खत्म हो जाएगा, हमारे पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य खत्म हो जाएगा। ये बात मैं आपको बीच में कहने आया हूँ। आज तक हमारे आदिवासियों के जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजमेंट है आदिवासियों के हित में, एक भी जजमेंट हमारे आदिवासियों के लिए धरातल पर लागू नहीं किया। कौन जिम्मेदार है? अरे पढ़े लिखे लोग जाएंगे विनोदी जैसे, तब जाके हमारे अधिकारों की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो भी हमारे आदिवासियों के पक्ष में फैसला है उस फैसलों के लिए बोलेंगे, तब हमारे समाज का विकास होगा। और 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के लिए 100% रिजर्वेशन की बात करते हैं। 100% राजनीति में हमारे लोग जाने चाहिए, ये व्यवस्था लिखी हुई है। लेकिन 100% राजनीति में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन 100% शेड्यूल एरिया में हमें रिजर्वेशन कैसे मिलेगा नौकरियों में, ये बात विनोद जी जाके बोलेंगे विधानसभा में, तब हमारा विकास होगा दोस्तों। दूसरी बात, टीएसी में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कमेटी में हमारे 17 विधायक जाएंगे भारत आदिवासी पार्टी के, तब जाके वहाँ हमारे आदिवासियों की मूल क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या समस्या है, क्या होना चाहिए, ये वहाँ पर प्रस्ताव लेंगे। प्रस्ताव लेकर राज्यपाल को भेजेंगे, तब जाके हमारे इन आदिवासियों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए हमारे अधिसूचना जारी होगी। इससे पहले कुछ नहीं होना है। जो हमारे विधायक नहीं बनेंगे, हमारे विधायक टीएसी में नहीं जाएंगे, हमारा विकास नहीं होगा दोस्तों। 2009 में प्रशिक्षण में हमें लड़ाई झगड़ा करके लड़के हाईवे जाम करके पहली बार 45% प्रशिक्षण में रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी करवाई। इसके बाद एक भी अधिसूचना आदिवासी के लिए नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। 2013 में समानता मंच ने 30% मांगा, यही कांग्रेस के लीडर इन्होंने 30 की जगह 50% रिजर्वेशन दिया और हमारे लोगों को नौकरियों में जाने से रोकने का काम कांग्रेस और 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 अधिसूचना जारी करी। इसके खिलाफ आपको भी बोलना होगा। इन लोगों को हमारे बीच में आने पर हमें रोकना होगा, रोक के सवाल करना होगा। आदिवासियों का गला घोटने का काम किया है, हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब की बार भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार विनोद जी मसल विधानसभा में भेजना है। ये बात आपके बीच में कहकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश।